आज पुनः उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षा के कक्षा 10 हेतु 20 बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आज पुनः उपस्थित हूँ। तो हम लोग ध्यान से देखेंगे बारी बारी से। इसमें देखिए, पहला प्रश्न है कि लहरों के राजहंस किस विधा पर आधारित रचना है। तो लहरों का राजहंस ये नाटक है। दूसरा प्रश्न है कि हंस पत्रिका के संपादक हैं। तो हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। तीसरा प्रश्न है साहित्यालोचन के लेखक का नाम। तो साहित्यालोचन के लेखक का नाम है श्याम सुंदर दास, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है प्रभाकर माचवे और विष्णु प्रभाकर लेखक हैं। तो प्रभाकर माचवे और विष्णु प्रभाकर ये रिपोर्टाज लेखक हैं दोनों लोग। अगला प्रश्न है इंदु किस युग की पत्रिका है। तो इंदु छायावादोत्तर युग की पत्रिका है, यानी ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, छायावादोत्तर युग। प्रश्न संख्या 6 है तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष। तो तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1959। प्रश्न संख्या 7 है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है। तो यह है विशलदेव रासो, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है रसखान कवि का प्रारंभिक नाम। तो रसखान कवि का प्रारंभिक नाम था सैयद इब्राहिम, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सैयद इब्राहिम। प्रश्न संख्या 9 है कि तुलसीदास जी के रामलला नहछुप की रचना लोकगीत की किस शैली में की गई है। तो ये देखिए, लोकगीत की एक शैली है सोहर शैली, और सोहर शैली में ही रामलला नहछुप की रचना की गई है। प्रश्न संख्या 10 है श्री कृष्ण गीतावली में तुलसीदास जी ने 61 पदों में किस कथा का अनुवादित चित्रण किया है। तो श्री कृष्ण कथा का चित्रण किया है। प्रश्न संख्या 11 कि निम्नलिखित में से कौन सा रस है। हाय रुक गया यहाँ संसार, बना सिंदूर अनल अंगार। तो इसमें करुण रस है, यानी ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, करुण रस। चरण कमल बंधो हरिराई में अलंकार है। तो चरण कमल बंधो हरिराई में रूपक अलंकार है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। शून्य केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणायन चितऊ जानकी लखन तन, मिसप्रिंट थोड़ा सा। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा छंद होगा। तो ये सोरठा छंद होगा। एक रूप अपार प्रतिबिंबित लखुत चाह, कह रहा है कि इसमें कौन सा छंद है। तो इसमें भी सोरठा ही छंद है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। संहार शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द है, तो इसमें सम उपसर्ग है और हार मूल शब्द है, यानी 15 का ये सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 है कि रामस्य पुत्र का समस्त पद होगा। तो रामस्य पुत्र का समस्त पद होगा रामपुत्र, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सांस का तत्सम है, तो सांस का तत्सम हो जाएगा श्वास, यानी ऑप्शन ए सही है। इस तरह से प्रश्न संख्या 18 है कि सुर देव पर्यायवाची हैं। तो सुर और देव जो हैं यह देवता के पर्यायवाची हैं। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है कि जो शब्द अर्थ की दृष्टि से समान होते हैं। तो लीजिए, अर्थ की दृष्टि से समान होते हैं, तो अर्थ की दृष्टि से जो समान होते हैं वो पर्यायवाची कहलाते हैं, यानी 19 का 20 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है तद स्त्रीलिंग पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप है। तो ये हो जाएगा ताभ्य, यानी 20 का ये सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को प्रतिदिवस मेरा प्रयास रहेगा कि एक सेट करके आपको दूं, और आप सभी लोग उस पर ध्यान दें और अच्छे से तैयारी करें।